जो हम लोग को नशा कर रहे थे वो एक बीमारी की तरह। वो क्यों हुआ? बिकॉज हमारे ब्रेन में कुछ लोचा था, ब्रेन में कुछ गड़बड़ी थी, ब्रेन में कुछ डिफेक्ट था। देयर इज नो नीड टू ब्लेम योरसेल्फ। ब्लेम करके उसको कोई फायदा नहीं होने वाला है कि हमने नशा ही क्यों किया। वो तो बियॉन्ड आवर कंट्रोल था, क्योंकि हमने तो ये सोच के नहीं किया था कि हम बीमार हो जाएंगे। हमने तो ये सोच के किया था कि हम आम आदमी की तरह से कर पाएंगे। सो देयर वाज इंटेंशंस वर नॉट रॉन्ग। इंटेंशंस तो एकदम सही थे। इंटेंशंस तो ये थे कि भाई हम इसको करेंगे और हम दूसरे लोगों की तरह करेंगे और सब कुछ ठीक रहेगा, हम भी एंजॉय करेंगे। मगर हमारे ब्रेन में कुछ गड़बड़ी थी, कुछ लोचा था, एंड अनफॉर्चुनेटली हमने जब भी किया तो हमारी बॉडी में बहुत सारे इश्यूज होने लगे। अब उसके लिए कोई आप सॉरी फील करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब तो हमें ये मानना ही पड़ेगा कि भाई हमारी बॉडी में ये कुछ गड़बड़ी है और अगर हम नशा करेंगे तो हम गड़बड़ा जाएंगे। हम उनमें से नहीं है जो थोड़ा बहुत कर सकते हैं। हम थोड़ा भी करेंगे तो कुछ दिनों में हमारा फिर वही हाल होएगा। सो आपको ये मानना पड़ेगा। अब बीमारी तो आपको बार बार इसमें फंसाना चाहती है। बीमारी तो ये चाहती है कि आप ना छोड़ो, आप बार बार करते रहो। तो बीमारी क्या चाहेगी? बीमारी एक मौका ढूंढ रही है कि आपको कैसे धोखा दे। जैसे अभी एग्जाम्पल देखा हमने, एक बार कैंसर हुआ, पूरा इलाज किया, मगर दोबारा से हो गया। क्यों? बीमारी को कहीं मौका मिल गया, कुछ कसर रह गई इलाज में और बीमारी ने दोबारा कब्जा कर लिया। उसी तरह से हमारी बीमारी भी मौका ढूंढ रही है कि अगर हमने कोई भी कसर छोड़ी, अगर हमने पूरा अपना ख्याल नहीं रखा तो क्या होगा? दोबारा से हमारे सर पे हावी हो जाएगी। अब इस बात का मतलब यह है कि हमें पूरे अपने एटीट्यूड में बदलाव लाना पड़ेगा। मतलब जिस तरह से हम सोच रहे हैं, जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरह से हम लोगों से मिल रहे हैं, जो भी कुछ जीवन में कर रहे हैं, वो सब कुछ बदलना पड़ेगा। अगर वो नहीं बदलेंगे तो क्या होगा? नहीं बदलेंगे तो हम उन्हीं साइकिल्स में उलझे रहेंगे और हमारी प्रॉब्लम सिमिलर तरीके से चलती रहेगी। इट विल नॉट गेट सॉल्व। और अगर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो क्या होगा? We will keep repeating the similar mistakes and keep getting trapped in a similar way again and again. Now it's our choice कि हम इस चीज को ठीक से समझ के अपने व्यवहार में बदलाव ला रहे हैं या नहीं। अगर आप नहीं लाओगे तो you will remain trapped and आपकी एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, डिनायल आएगी। अब हम में से बहुत सारे लोग अपने आप को ये वादा कर रहे हैं कि मैं अब दोबारा नहीं करूंगा। नाउ डज इट होल्ड एनी सिग्निफिकेंस? ये वादे की क्या कोई सिग्निफिकेंस है? आई वुड से देयर इज नो सिग्निफिकेंस अनलेस अंटिल यू मेक ए चेंज इन योर लाइफ। केवल वादा कर देने से कोई भी आउटकम बेटर नहीं होने वाला है, बिकॉज ये वादा तो हम अपने आप से रोज करते हैं। एवरी टाइम जब भी हम मुसीबत में होते थे, हम अपने आप से वादा करते थे दैट आई विल नॉट रिपीट दिस थिंग अगेन। जैसे लेट्स से मुझे कोई दिक्कत आ गई, मेरे घर में चोरी हो गई, तो मैं कहूंगा यार मैं अब पैसे नहीं रखूंगा। बट क्या मैं ऐसा करता हूं? थोड़े दिन करता हूं फिर भूल जाता हूं। नाउ सिमिलरली हम लोग जब मुसीबत से गुजरते हैं तो थोड़े दिन ऐसा करते हैं, बट अल्टीमेटली ये भूल जाते हैं एंड वी कीप रिपीटिंग सिमिलर थिंग्स अगेन एंड अगेन। क्या करते हैं हम? उन्हीं चीजों को बार बार दोहराते रहते हैं एंड लाइफ हमारी उन्हीं ट्रैक पे चलती रहती है। Now it's high time you need to analyze this. Now saying sorry or repeating the same mistake again and again
इज डिनायल। क्या है? अगर आप सेम अपनी लाइफ में चेंज नहीं ला रहे हो, अपने एटीट्यूड में चेंज नहीं ला रहे हो, अपनी सोच में चेंज नहीं ला रहे हो, इफ यू आर नॉट चेंजिंग योर वे ऑफ लाइफ, योर एटीट्यूड, योर सर्कल, योर ego, your dishonesty, manipulation, अगर आप इन चीजों को चेंज ही नहीं कर रहे हो तो क्या होगा? Your problem will remain same. It's like living in a denial. So there is no need to promising anything. वादा करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, बातें करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। यहाँ पे हम लोग बार बार ये वादा करते हैं कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे, बट उसका कोई आउटकम ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है आउटकम? बिकॉज हम लोग कोर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम वही ईगो में, अहंकार में जी रहे हैं, हम में हम्बलनेस नहीं आ रही है। वही हमारा सर्कल दोस्त हैं, हम उन लोगों के बीच में जाके बैठते हैं, उन्हीं लोगों से वही नशे की बातें करते हैं, हम दोबारा से नशे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हमारा एटीट्यूड उसी तरह का है, एटीट्यूड में कोई भी बदलाव नहीं है। हमारी लाइफ वही चीजें दोहराती रहती है, वही हम करते रहते हैं। हमारा वे ऑफ लाइफ वही, हम रात में देर से सोएंगे, सुबह को देर से उठेंगे, वही गुस्सा करेंगे, वही वायलेंस करेंगे, वही अपनी अपनी चलाएंगे, लोगों के सजेशंस को सुनने को तैयार नहीं होंगे, हमारा खाने पीने का ढंग वही गड़बड़ होगा। सो द वे ऑफ लाइफ इज नॉट चेंजिंग। अब उसके बाद में हम वही बेईमान, झूठ बोलना, फरेब करना, चीजों को ना समझना, डिसऑनेस्टी में रहना, ये सब करते रहेंगे और हम लोगों को मैनिपुलेट करके बेवकूफ बना के अपनी लाइफ को लीड करना चाहेंगे। नाउ अगर हम ये सब करते रहेंगे तो क्या हमने अपनी बीमारी को एक्सेप्ट किया? बॉस, mere saying sorry या feeling guilty means nothing. उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है, बिकॉज हम लोग अपनी बीमारी के डिनायल में जिए जा रहे हैं और बीमारी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। Things are same and it's same. Now that's where is the issue. कल हम उसी तरह से डिस्कस कर रहे थे कि भाई हमें हम्बलनेस की जरूरत है, हमें रिलैक्स होके हम्बल होना पड़ेगा, हमें लोगों की बात सुननी पड़ेगी और अपनी ईगो को छोड़ना पड़ेगा। Now unless until we change our life, we change all these things, nothing will change. कुछ नहीं बदलेगा। So it's a high time. Please start accepting and changing your way of life. जब तक अपने जीने के तरीके को नहीं बदलोगे, चीजें ठीक नहीं होंगी। केवल कह देने से, झूठे वादे करने से, बड़ी बड़ी बातें करने से अपना आप को बार बार। अब अच्छा मुझे एक बात ये बताओ, लेट्स से आई एम ए डॉक्टर, ट्रू? आप सब लोग मानते हो मैं एक डॉक्टर हूं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, या इसमें कोई डाउट है? हाँ, नाउ लेट्स से कि मैं डॉक्टर हूं यार, और मैं तुम लोगों के हार्ट की सर्जरी करके देखना चाहता हूं। मैं क्या करना चाहता हूं?
तुम लोगों की हार्ट की सर्जरी करके देखना चाहता हूं। नाउ व्हाट काइंड ऑफ ए फीलिंग यू विल गेट? क्या मन में फीलिंग आई? हम तो मर जाएंगे। हाँ? यार या तो डॉक्टर पागल हो गया है, ये इसको समझ ही नहीं है क्या बात कर रहा है। और अगर मुझे हार्ट की सर्जरी क्यों करानी है, और करानी होगी तो मैं साला उस चीज के एक्सपर्ट के पास जाऊंगा ना, नशा छुड़ाने वाले के पास या साइकेट्रिस्ट के पास सर्जरी करा के, तो इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं होगी, मर जाऊंगा। क्या यू विल से कि भाई हार्ट की सर्जरी करानी है तो कार्डियोलॉजिस्ट के, बड़े कार्डियो सर्जन के पास जाना पड़ेगा, बड़े अस्पताल में। कोई मजाक थोड़ी है, तुलसी में थोड़ी हो सकती है। अब मैं ना आप लोगों के लिए ऐसे ही सोचता हूं कि कितने बड़े मूर्ख हो आप लोग। आप लोग अपनी बीमारी को तो आइडेंटिफाई कर नहीं पा रहे, उसका ट्रीटमेंट कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो? We are not able to identify our disease. How we can treat ourselves. बार बार हम जो छोटे वादे कर रहे हैं कि मैं काम दोबारा नहीं करूंगा, काम दोबारा नहीं करूंगा, यूजलेस है वो प्रॉमिस। आप केवल कुछ एफर्ट कर सकते हो कि भाई मैं ये सारे एफर्ट करूंगा। आप मुझे ये कहो कि भाई मैं ये सारे एफर्ट करूंगा, तो मैं मान लूंगा कि चलो आप लॉजिकली बात कर रहे हो। क्या आप, मैं कहूंगा कि ये आदमी एफर्ट करने को तैयार है, ये मेहनत कर रहा है, इसको पता है डायरेक्शन। इफ यू आर मेकिंग ए प्रॉमिस, व्हाट विल आई थिंक? अगर तुम वादा कर रहे हो मुझे, तो मैं क्या सोचूंगा? मैं सोचूंगा कि यार इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं सोचूंगा कि साला अगर मैं हार्ट की सर्जरी नहीं कर सकता तो ये अपना इलाज कैसे कर पाएंगे? अगर इनको अपना इलाज करना आता तो इनका दिमाग खराब है यहां तक आते। Why somebody is here? Somebody is here because they could not treat themselves. भाई वरना क्यों आएगा कोई जना किसी डॉक्टर के पास? तो आप लोग यहां पे क्यों आए? इसलिए आए बिकॉज आप लोग अपने आप को ठीक नहीं कर पा रहे थे और आपको कुछ हेल्प की जरूरत थी। आप ये कह सकते हो कि नाउ आई विल मेक ए फ्रेश एफर्ट। नाउ हाउ कैन यू प्रॉमिस? आई कांट प्रॉमिस यू कि मैं तुम्हें पूरी तरह से ठीक कर सकता हूं। बीइंग ए डॉक्टर 30 साल से काम करते करते मैं यही कह सकता हूं यार मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। आई विल मेक एफर्ट, आई विल गाइड यू, प्लीज लिसन टू मी। जो मैं कह रहा हूं उसको फॉलो करो, जो दवाई दे रहा हूं वो खाओ। यही कह सकता हूं ना मैं साला वादा नहीं कर पा रहा 30 साल से यही करते हुए, और तुम लोग अपने आप से पूरा वादा कर रहे हो, बड़े बड़े किले बना रहे हो कि मैं तो यार पाकिस्तान को हरा के ही दिखाऊंगा। नाउ ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? डिनाइल। और एक्सेप्टेंस क्या होता कि यार ये मेरे को 4 चीजें समझ में आई हैं, मैं ये 4 एफर्ट करने चालू करता हूं। प्लीज स्टार्ट राइटिंग
the changes you want to bring in yourself and the efforts you are going to make than making a mammoth claim that this disease will never come back. वो तो आप तभी कर सकते हो जब आपको या तो बीमारी का एहसास ही नहीं हो या आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है. Does it make sense to all of you? अच्छा एक बार सब जने दोहराओ. So I can repeat. So I can Make a effort. But I cannot promise for recovery. दोबारा से दोहराते. I can make only an effort. But no tall claims of recovery. If I am doing so, that is mere denial of my disease. So अगर मैं बार बार यही दोहराए जा रहा हूं, मैं नहीं करूंगा, मैं ठीक हो गया हूं, तो मतलब आप एक तरह से कह रहे हो कि आप अपना इवैल्यूएशन भी खुद कर सकते हो, ट्रीटमेंट भी खुद कर सकते हो, गाइडेंस भी खुद कर सकते हो, आपको अपना रास्ता भी खुद पता है. एंड आई थिंक दैट्स नॉट राइट. आपको क्या करना चाहिए? आपको अपनी बीमारी को एक्सेप्ट करके अपने अंदर बदलाव लाने के एफर्ट करने चाहिए. You should make the list of things which you should change in your life. आपको क्या करना है? आपको उन चीजों की लिस्ट बनानी है जो अपनी लाइफ में आप बदलाव लाने वाले हो. क्या करना है? Please start making the list of the changes you are going to bring in your life. Let's make this list. Please start making a list where you will make a change. Where you will change. हम लोगों को, सब जनों को एक लिस्ट बनानी है जहां पे हम बदलाव लाएंगे. लेट्स सी हम लोग कितना अपनी बीमारी को, अपनी लाइफ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. और जब हम वो लिस्ट बनाएंगे तभी हम आगे चल के और बेटर कर पाएंगे. वरना तो हम उन्हीं साइकिलों में उलझे हुए हैं एंड द थिंग्स विल नॉट चेंज एंड वी विल कीप लिविंग इन डिनायल ऑफ डिजीज.